हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 के रैंक्स अनाउंस हो गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीएम ट्रिपल एस ने 2026 के रैंक अनाउंस कर दिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आप सिलेक्ट होंगे या नहीं। आपका रैंक क्या है? क्या आपका रैंक सीट लिमिट के अंदर है? सिर्फ स्कोर से कैसे पता चलेगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। आज हम बात करेंगे कैसे चेक करें कि आप पीएम ट्रिपल एस में सिलेक्टेड हो या नहीं। रैंक, सीट मैट्रिक्स और कैटेगरी वाइज एनालिसिस। ओके, सो इसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि आपका जो आप एस टी हो, एस सी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, जो भी हो, आपका आप सेफ हो कि नहीं, आप कैटेगरी वाइज सेफ हो कि नहीं, आप कोर्स वाइज सेफ, कोर्स वाइज देखिए जैसे जनरल स्ट्रीम में सारी उस वजह से सेफ हो कि नहीं, आप जो भी आपका जैसे ओवरऑल आप सेफ हो कि नहीं। तो मैं सारा आपको इसमें बता दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और इवन मैंने वर्ड फाइल भी प्रेजेंट बनाई है जिसमें मैंने पूरा दिखा दिया है कि मैं वो, अगर आपको चाहते तो मैं इवन मैं आपको दे दूंगा वो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए समझते फुल डिटेल्स में पहले ये सारा प्रोसेस। तो पहले पहले समझते हैं कि पीएम ट्रिपल एस का सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले पीएम ट्रिपल एस में सिलेक्शन 12th के मार्क्स के बेसिस पर होता है और रैंक की लिस्ट ये सीटीसी ही बनाता है। ओके, तो वो आपको जैसे कल जो है आपके डैशबोर्ड पे दिख गया होगा कि आपकी जनरल रैंक क्या है आपकी, और कैटेगरी रैंक क्या है। ओके, तो फिर चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉट होती है। जैसे मैंने बोला कि आपको चॉइस फिलिंग हो जाती है, उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग भी हो जाती है। और टोटल सीट जो है वो 5000 है, जो 3 स्ट्रीम्स में आपको डिवाइड होती है। तो मैं आप एग्जाम आपको सीधे दिखा देता हूँ आपकी ये। ओके, जो मैंने वर्ड फाइल बनाई है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 12th के मार्क्स पे होता है, तो टोटल 5000 सीट्स है जो 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड है। तो सबसे पहला जनरल डिग्री, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीकॉम। ओके, बीसीए जैसे उसमें आता है, बीसीए, बीकॉम आता है, बी 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 बैफ बैफ हो रहा है, बीकॉम हो रहा है। अब उसके बाद अगर आपको कुछ स्पेशलाइजेशन वो भी आता है इसमें। तो टोटल जो है इसमें सीट जो होती है वो 2070 होती है, 2070। उसके बाद प्रोफेशनल में आती है इंजीनियरिंग, नर्सिंग और फार्मेसी, इसमें आती है 2830 सीट्स। ओके, और मेडिकल में आ जाती है एमबीबीएस और बीडीएस, उसमें होती है 100 सीट्स अवेलेबल। ओके, तो हम बात करेंगे जो ये होता है सबसे पहले जनरल डिग्री। अब आपको देखना पड़ेगा, देखो इसमें बहुत सी चीज होती है, इसमें कैटेगरी वाइज होता है। जो मैंने कैटेगरी वाइज का बिलो मैंने नीचे बनाया है, कैटेगरी वाइज कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी में जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबी और बीकॉम होता है, और बीसीए। इसमें क्या होता है कि 2070 सीट्स है आपका। अगर पहले आपको देखना पड़ेगा, आप अगर जनरल डिग्री है आपकी, जो भी आप बीबीए, बीसीए जो कर रहे हैं, आपका 2070 सीट्स के अंडर आ रहा है कि नहीं, उसके अंडर आ रहा है। ओवरऑल आपको देखनी है ओवरऑल रैंक। ओके, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल रैंक में आपको देखना है आपकी जो सीट्स, आपका जो ये है ओवरऑल जो ओवरऑल रैंक जो आपकी वो, एक होते दो, एक दो से होती है, एक होती है ओवरऑल रैंक और एक होती है कैटेगरी रैंक। अगर आपका ओवरऑल रैंक जो है वो आपका 2070 सीट्स के अंडर, एक जनरल रैंक, सॉरी, एक जनरल रैंक होती है और एक होती है कैटेगरी रैंक। ओके, तो अगर आपका 2000 जनरल कैटेगरी जो ओवरऑल रैंक है वो आपका 2070 के बिलो आ रहा है, ओके, जनरल, इसमें जनरल डिग्री, तो आप समझ लीजिए आपके बहुत ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के। ओके, फिर बाकी जो है, बाकी जो मेन फैक्टर वो आता है आपकी चॉइस के लिए। ओके, बट बात है कि आपका अभी सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, हम बात करेंगे। ओके, तो अगर आपका 2070 के बिलो है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। ओके, दूसरा है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में इंजीनियरिंग, नर्सिंग और फार्मेसी। देखिए ये जो है, ये जो ये है, देखिए ये देखिए, ये जो फार्मेसी, ये इधर ये है। उसमें देखना है आपको, अगर आपका रैंक, ओवरऑल रैंक जो है 2830 सीट्स के बिलो आ रहा है। ओके, अगर आपका उसके बिलो आ रहा है तो आपका सिलेक्शन जो है इजीली हो जाएगा। ओके, जैसे आपको मैंने कहा कि आपका, आपको अपनी स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, फिर उस स्ट्रीम की सीट्स देखनी पड़ेगी। जैसे फिर वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम के वाइज आपको देखना पड़ेगा। जैसे उसमें नर्सिंग में आपको कॉलेज नर्सिंग है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग, जो भी आपकी प्रोफेशनल है, उसमें आपको देखना है कि आपकी ओवरऑल रैंक जो है वो 2830 के नीचे आ रही है कि नहीं। अगर आपकी ओवरऑल रैंक जो है 2830 के बिलो आ रही है, ओके, आप उसके बिलो आ रही है, समझिए आपके 2550 आ रही है, आपको 2060 आ रही है, 2000 से आपको समझिए 100 सीट आ रही है इसमें प्रोफेशनल में। अगर आपकी उसमें आ रही है तो आप समझ लीजिए आपकी सिलेक्शन जो है कंफर्म है। ओके, कंफर्म है। तो ये चीज आ रही है। उसके बाद मेडिकल का एमबीबीएस, बीडीएस में अगर आपकी जो ओवरऑल रैंक है, ओवरऑल रैंक जो है वो एग्जांपल लीजिए आप 100 के अंडर आ रही है, इसमें जो देखिए मेडिकल और एमबीबीएस और बीडीएस में क्या होता है कि फिर 5000 सीट्स, इसमें से 100 ही सीट्स अवेलेबल, इसमें जो है सेम प्रोसेस नहीं होता। ओके, तो इसमें अगर क्या पता होता है कि स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स का होता है कि आपको अगर जैसे आपका अलग अलग प्रोसेस होता है, तो इनका ये बोलते हैं कि अगर हमें सोर्स सीट्स में देखना पड़ेगा हमारे सोर्स सीट्स में है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका 2000, इसमें आपको देखना पड़ेगा अगर आपका 2000 के 1500 एग्जाम्पल 1500 के बिलो है, आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। जो मेडिकल, एमबीबीएस और बीडीएस वाला करना चाहते हैं, अगर आपका रैंक बिलो 1500 है, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, हम तीनों के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे जनरल डिग्री कोर्स है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबी और बीबी बीसी। ओके,
अगर आप एग्जांपल लीजिए, एक स्टूडेंट है, उसकी जो ओवरऑल रैंक जो है, दो रैंक होती है, एक और ओवरऑल, एक होती है कैटेगरी रैंक और होती है जनरल रैंक। अगर आप देखिए जनरल रैंक, जैसे एग्जांपल लीजिए, जो जनरल रैंक को मैं यूजुअली ओवरऑल रैंक बता रहा हूँ जी, सेम ही होता है, जनरल रैंक और ओवरऑल रैंक जो होती है सेम ही होती है ऑलमोस्ट। ओके, तो जैसे एग्जांपल लीजिए, आपका ओवरऑल रैंक जो है वो दिखा रहा है 2070। ओके, आपका एग्जांपल लीजिए, आपका 2000 स्पीड दिखा रहा है, और आप जनरल डिग्री कोर्स कर रहे हैं, जैसे बी कॉम, बी एस सी, बीबीए, बी कॉम, बी एफ कर रहे हैं, या फिर बी एस सी आई टी कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक्स एनालिटिक्स का कुछ कोर्स कर रहे हैं, बी यू का से बी ए कर रहे हो। तो अगर आपका जो जनरल डिग्री में आपका एग्जाम्पल है 2000 सीट्स है, 2000 रैंक आपकी, आपका इजी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी इजी सिलेक्शन, आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट अब मैंने आपको इजीली बोला है कि बाकी चीजें चॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि फिर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा वो नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। ओके, बट आप सिलेक्ट हो गए हो, समझ लीजिए आप सिलेक्ट हो गए। ओके, उसके बाद ऐसे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, उसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके 2000 आपकी रैंक है, समझ लीजिए 2829 एग्जाम्पल, 2829 आपकी रैंक है। ओके, ओवरऑल रैंक, तो आपकी अगर सीट में आ गई तो आपको इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आपकी उसके बाद फिर अगर आपकी इसके बाहर है, जैसे 2831 है, 2831 है, तो आपके सिलेक्शन के मुझे नहीं है चांस होने के। ओके, इसके बाद जैसे जनरल डिग्री में आपके 2071 रैंक है, 2000 या फिर लीजिए 4000 रैंक है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। ओके, बहुत ज्यादा कम चांसेस है। बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, बहुत से लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रैंक थी 3000 थी। ओके, स्टिल उनका सिलेक्शन हुआ। ओके, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का 3000 ये था, उनका स्टिल सिलेक्शन हुआ। कैसे हुआ? तो उनका सिलेक्शन जो है बहुत सी चीजों पे, क्योंकि इसमें बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, बहुत से चॉइस फिलिंग, मैंने कहा जैसे चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो आपकी अगर चॉइस फिलिंग सही होगी, इवन आपकी रैंक अगर इसमें जनरल डिग्री में 3500 भी होगी, 4000 भी होगी, उनकी तभी सिलेक्शन हो जाती है। मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, बट मैंने लास्ट के 3-4 ईयर्स में देखा कि उनका ऐसा हो रहा है। तो ऐसी एमबीबीएस बीडीएस का अगर करना है, आपको देखना पड़ेगा 1500 के बिलो है, तो अगर आपकी जो इजी सिलेक्शन हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद आपकी बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपको कहा कि जनरल रैंक जैसे कैटेगरी रैंक है, तो रैंक अगर जैसे आपकी, फिर आपको देखना पड़ेगा रैंक वाइज जो है, प्रोफेशनल सीट्स देखनी पड़ेगा कैटेगरी वाइज। अगर आपका कैटेगरी वाइज भी सही हो रहा है ना, तो समझ लीजिए आपका फुल 100% चांस आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ कि मैंने जो प्रिपेयर किया था ये है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रिजर्व JNT यूटी रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी से है, जनरल सीट्स आपकी। ओके, जनरल, हम इस तरह से हम जनरल सीट्स की बात कर रहे हैं, और इसका प्रोफेशनल सीट्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपकी 1180 के बिलो आ रही है, ओके, तो आप 100% लीजिए गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर आपका प्रोफेशनल सीट्स में 1613 के बिलो आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल की बात करूं मैं, जनरल। ओके, अगर आपका एससी में 160 एससी कैटेगरी में आपका 166 के बिलो आ रहा है, जनरल जनरल डिग्री कोर्स में, जनरल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जनरल डिग्री कोर्स कौन से, जनरल डिग्री कोर्स या प्रोफेशनल है। ओके, जनरल डिग्री कोर्स में अगर आपका एससी में 166 के बिलो है, तो आपका इजी सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, ये देखो, जनरल डिग्री में 2070 सीट्स है, 2060 में अगर आपका जो इसका नाम क्या, कैटेगरी वाइज, एक होता है जनरल कैटेगरी वाइज आपका जो जो है रैंक, अगर आपका 1160 है जनरल में, आपका इजी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका प्रोफेशनल में 1613 के बिलो है, तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में अगर आपका 166 के बिलो है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका 226 के बिलो है प्रोफेशनल कोर्स सीट्स में, प्रोफेशनल इसमें डिग्री में, और आपका एससी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में अगर आपका 2228 होगा, इसमें अगर आपका जनरल डिग्री में आपका जैसे बीए, बी कॉम, बीएससी, ये जो कर रहे हैं आप, जो भी कोर्स कर रहे हैं, उसमें अगर आपका 222 के बिलो है, और इसमें कैटेगरी रैंक में अगर बिलो है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रोफेशनल सीट्स में जैसे आपका प्रोफेशनल सीट्स में जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, इसमें अगर आपका 311 के बिलो होगा, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी, एससी, बीसी में अगर आपका 518 के बिलो होगा, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका प्रोफेशनल सीट्स में 700 से 708 के बिलो होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आरबीए जो है वो इंक्लूड होता है एससीबीसी में, और ये भी होता है प्रोफेशनल का भी इंक्लूड होता है आरबी आज में एससीबीसी। तो एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा, जो होता है डाउट्स स्टूडेंट्स का, कि सर मेरा जो है जो है कि सर मेरा रैंक जो है, अगर मेरा एससी का रैंक 300 दिखा रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टिल बहुत से स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने आपको बोला कि चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, चॉइस फिलिंग बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी रैंक एग्जांपल लीजिए, एससी में आपकी 300 रैंक है ना, 350 रैंक है, स्टिल आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही है। आपका जनरल में ओपन कैटेगरी में अगर आपका 2000 रैंक होगा, ओके, 2000 रैंक होगा, स्टिल आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका जो चॉइस फिलिंग वो सही होगा। ओबीसी, एससी, बीसी में अगर आपका 1500 रैंक होगा, स्टिल आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका जो ये है चॉइस फिलिंग सही होगा। इसमें अगर प्रोफेशनल सीट्स में अगर आपका
एग्जाम्पल ये 2000 सीट होगा, 2000 कैटेगरी होगा, कैटेगरी वाइज आपका जो सीट होगा वो होगा आपका अब 2000, स्टिल आपका सिलेक्शन होगा अगर आपका जो चॉइस फिलिंग है वो सही होगा। अगर आपका एससी में टू समझिए 400 होगा, स्टिल आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका चॉइस फिलिंग सेम होगा। तो इसमें जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए मैं आपको सर चॉइस फिलिंग पे मैं इतनी वीडियोस क्यों बना रहा था, इसलिए बना रहा था ताकि आपको जो चॉइस फिलिंग में पता चल जाए कि आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो सही है कि नहीं। ओके, चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो ये मैंने आज वीडियो बनाया इससे रिलेटेड। ओके, तो मैं और अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि जनरल में आपको चाहिए अलग से, मेडिकल का अलग से चाहिए, प्रोफेशनल का अलग से चाहिए, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हम टारगेट करते हैं 20 के व्यूज का। अगर 20 के व्यूज आ जाते हैं तो जरूर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पीएम ट्रिपल एस के, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जनरल डिग्री और सब पे। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है कि आपको जो पता है, आपका सिलेक्शन जो आपको पता चल जाए कि हो कि है कि नहीं। और बाकी सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता दूंगा। तो आप मेरा वीडियो जो है लाइक कीजिए, प्लस शेयर भी कीजिए करें मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि मैं आपकी वीडियो और आपकी भी हेल्प कर पाऊँ और आपके लिए भी और वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।